हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.20। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले मेरे को एक कंसेप्ट समझाओ। अगर ये कोई मेटल का पीस है, अगर ये कोई मेटल का पीस है और मैं आपसे बोलूं कि इसका डायमीटर 6 mm है। ये कोई मेटल का पीस है और इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 6 mm दे रखा मैंने, एज्यूम करो। ठीक है, और ये जो मेटल का पीस है, ये जो मेटल का पीस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना विथस्टैंड कर सकता है, मैं बोलूं आपको 6.9 इंटू 10⁷ पास्कल। क्लियर हो गया? मतलब ये कोई मेटल का पीस है जिसका डायमीटर दे रखा 6 mm और मैं कह रहा हूं कि ये कितना शियर स्ट्रेस विथ स्टैंड कर सकता है, 6.9 इंटू 10⁷ पास्कल। मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस कितना अप्लाइड कर सकता हूं कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो एक्सीड नहीं हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इसमें कितना एक्सीड, आप सबको पता है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, तो शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है शियर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? आप बोलोगे सर अगर ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना बोल रहे हो आप, 6.9 यानी 6.9 इंटू 10⁷ पास्कल। ठीक है, मैं सभी ऐसा यूनिट लूंगा तो जो भी निकालना है वो ऐसा यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, और फोर्स, शियर फोर्स मेरे को निकालना है कि कितना मैं इसको लगा सकता हूं कि ये क्या है, मटेरियल फेल नहीं हो, क्या नहीं हो, फेल नहीं हो। ठीक है, तो एरिया मैंने आपको इसका बताया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैंने इसका डायमीटर 6 mm दे रखा है तो रेडियस कितनी, 3 mm को मीटर में बदलो 10⁻³ मीटर। तो क्या आप इसका क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? आप बोलोगे सर सर्कल का एरिया होता है पाई 3.14, पाई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो शियर फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 6.9 इंटू 10⁷ इंटू 3.14 इंटू 3 9 और 10⁻⁶। और ये जो मैंने ऐसा यूनिट में लिए, देखो मीटर स्क्वायर, ये मैंने लिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये जो फोर्स आएगा वो ऐसा यूनिट न्यूटन में आ जाएगा। तो एफ एस इक्वल टू 6.9 इंटू 3.14 इंटू 9 10⁻1 न्यूटन। इस 10⁻, इसको हटाओ, ये मैंने 6.9 हट गया। क्लियर? अब इसको गुणा मल्टीप्लाई करो तो एफ एस इक्वल टू हो जाएगा 1950 न्यूटन आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। क्लियर हो गया? तो आप बेझिझक बोलोगे कि सर आप इस पे मैक्सिमम शियर फोर्स, क्या शियर फोर्स मतलब इस तरह ऐसे शियर फोर्स कैसे लगता है, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। क्या लगता है, पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। तो बोलोगे सर ये मेटल का पीस 6 mm डायमीटर और इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए, 6.9 इंटू 10⁷ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप बोलोगे सर इतना मैक्सिमम अमाउंट 1950 न्यूटन आप इसमें फोर्स लगा लो, कोई दिक्कत नहीं रही। ये मैक्सिमम अमाउंट है दोस्त, मतलब आप मैक्सिमम शियर फोर्स कितना लगा सकते हो इस पे, 1950 न्यूटन। तब ये एक्सीड नहीं होगा शियर स्ट्रेस। क्लियर हो गया? अगर ऐसे मेरे 4 रिविट्स है, ऐसे 4 पीस है, ठीक है, तो 4 के लिए टोटल कितना लगाओगे, इसको 4 से गुणा कर दो, 4 इंटू 1950 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 0, 5 का 20 की 0, यहां से लगी 2 और 9 इंटा 9 7 9 36 37 38 और 4 3 7.8 ये न्यूटन। तो इसको ये भी बोल सकते हो 7.8 किलो न्यूटन फोर्स। दोस्तों आंसर एनसीईआरटी में थोड़ा गलत दे रखा है, इसमें 7.8 किलो न्यूटन ही आएगा। अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई 2 मेटल की स्ट्रिप है, जैसे मानो सपोज करो दीज आर द मेटल स्ट्रिप्स, और इनको क्या कर रखा है, मतलब ऐसे रिविट से ज्वाइंटेड कर रहा है, ये रिविट से है ना।
अब मैं इस पे क्या लगाऊंगा, जैसे मान लो ये कोई रिविट है, देखना ये रिविट ऐसी 4 है ना। अब ये कह रहा है मैक्सिमम टेंशन, देखो ये रिविट है ना, मैक्सिमम टेंशन देखो, अगर मैं ऐसे रिविट पे इधर फोर्स लगाऊंगा, इधर फोर्स लगाऊंगा, तो क्या रिविट पे शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स लग रहा है? अगर मैं इस तरह खींचूंगा, इसको खींचूंगा, स्ट्रिप को खींचूंगा, तो क्या रिविट पे शियर फोर्स लगेगा? समझ गया? ठीक है, तो यहां पे इस तरह फोर्स लगाऊंगा तो ये इस पे क्या होगा, जैसे ये देखो ये रिविट है, तो इसके ऐसे पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन फोर्स लग रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसी 4 है, क्या है? 4 है। तो मैक्सिमम 4 मतलब जैसे मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया, देखो मैंने इस रिविट पे फोर्स लगाया 7.8 किलो न्यूटन। किस पे लगाया? स्ट्रिप पे लगाया, सॉरी स्ट्रिप पे, है ना। तो एक पे ये कह रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक पे कितना लगा? 1950 न्यूटन। क्लियर हो? ठीक है, तो क्या कह रहा है? एज्यूम दैट ईच रिविट इज टू कैरी 1/4 ऑफ द हाफ, और जो वोट इज द मैक्सिमम टेंशन इतना कर लोगे। समझ में आ गया? मैक्स स्ट्रिप पे, तो एक पे कितना जाएगा? 1950 न्यूटन का फोर्स, और 1950 न्यूटन, तो ये क्या रहेगा? ये इसके बराबर शियर स्ट्रेस रहेगा।